ने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा है। उसने आपको भी बहुत पीड़ा दी है और वेदों को भी चुरा लिया है, जिसकी वजह से महादेव ने प्रलय को आमंत्रित कर डाला है। ये जो भी हो रहा है, ये विधि का विधान है, पर अब समय आ गया है कि अब हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। आपकी संतानों की रक्षा हमारा दायित्व है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के मुख से ये शब्द सुनने के बाद मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होने लगी। तभी भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज अवतार में सबके सामने आए और कहा, सभी समस्याओं के निवारण के लिए मुझे धरती लोक पर जाकर एक पुण्यात्मा को ढूंढना होगा, जिसके अंदर अभी भी सच्चाई हो, जो मेरे दिए मार्ग पर अभी भी चल रहा हो। इतना कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने उस पुण्यात्मा का स्मरण किया। वो पुण्यात्मा है राजा सत्यव्रत। और इसी के साथ भगवान नारायण के दशावतार की अद्भुत लीला शुरू हो गई, जिसे संसार युगों युगों तक याद करके कृतज्ञ होता रहेगा। उस दशावतार में उनका पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार के धरती पर आने का समय आ चुका है। प्रभात का समय है। राजा सत्यव्रत अभी नदी किनारे ध्यान में लीन है। वो सूर्योदय होने तक इसी तरह ध्यान में मग्न रहने वाले हैं और सूर्य की पहली किरण खुद पर पड़ते ही वो ध्यान अवस्था से बाहर आने को तैयार हैं। सत्यव्रत के ध्यान से आसपास का वातावरण एकदम शांत और प्रफुल्लित मालूम पड़ रहा है। उसके चेहरे के तेज से भी उसके मन के साफ होने का पता चल रहा है। वहीं भगवान विष्णु दूर से इस नजारे को देख मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें धरती के उद्धार के लिए सत्यव्रत की ही तलाश थी। सूर्य की पहली किरण के साथ सत्यव्रत अपने ध्यान से बाहर आए और स्नान करके नदी में उतर गए। स्नान के बाद सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए वो अपने हाथों में जल लेकर उन्हें अर्पित करने लगे और यहीं विष्णु की मुलाकात सत्यव्रत से होगी। वो अपने अवतार के रूप में उन्हें दर्शन देने वाले हैं। सत्यव्रत ने अपने हाथों में जल ले लिया है, लेकिन जल के साथ ही उसके हाथों में एक मछली है। वो मछली को जल में छोड़ने ही वाले थे, उससे पहले मछली इंसानी आवाज में बात करने लगी। हे राजन, मैंने अभी तक का जीवन बहुत संघर्ष से जिया है। अब मुझे डर है कि कोई बड़ा जीव अवश्य मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपने साथ ले चले। यही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है, जो अभी सत्यव्रत के हाथों में छोटी सी मछली के रूप में है। इसी अवतार से अब संसार का उद्धार होगा। और दूसरी ओर अभी सत्यव्रत की परीक्षा भी चल रही है। उसके उदार स्वभाव को परखा जा रहा है। सत्यव्रत भगवान विष्णु को अपने महल लेकर चला आया है और उसने एक मटके में उन्हें रख दिया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी जारी है। रातों रात हरि ने आकार बढ़ा लिया और उनका ये आकार इतना विशाल हो गया कि मटका छोटा पड़ गया। अगली सुबह सत्यव्रत हरि को देखकर हैरान है, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक सरोवर में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। पर एक रात सरोवर में रहने के बाद अगली सुबह फिर हरि का आकार बढ़ा हुआ है। जिज्ञासावश सत्यव्रत अगले दिन भी हरि से मिलने आया।
इसी तरह एक मछली के रूप में हरि का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार हरि ने सत्यव्रत से उन्हें समुद्र में छोड़ने को कहा, लेकिन एक रात में हरि को समुद्र भी छोटा पड़ गया। यही है हरि की लीला, जिसे उनके सिवाय कोई नहीं जानता। अब आकर सत्यव्रत की परीक्षा समाप्त हुई और उसने हरि से सवाल किया, मेरी बुद्धि को आश्चर्य में डालने वाले आप हैं कौन? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हरि ने उसे अपने होने का बोध कराया, लेकिन उसे उनके भगवान होने का यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर भी सत्यव्रत को यकीन करना ही होगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं। काफी समझाने के बाद भी जब सत्यव्रत हरि की बातों पर यकीन नहीं कर पाया, तो हरि को अपने विष्णु अवतार में आना पड़ा। उनके दर्शन होते ही सत्यव्रत की आंखें खुशी से छलक गईं। वो उनके चरणों में अपने शीश को रखकर खुद को धन्य करने लगा। लेकिन समय निकला जा रहा है। महादेव के क्रोध से धरती और हयग्रीव के आतंक से देवलोक पर संकट अभी भी छाया हुआ है। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए हरि ने सत्यव्रत के सामने सभी घटनाओं को रख दिया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, आपको धरती के उद्धार के लिए चुना गया है। आज से ठीक 7 दिन बाद समूची धरती जल में समा जाएगी और मानव जाति के साथ साथ धरती पर मौजूद सभी तरह के जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। लेकिन विधि के विधान में अभी ऐसा संजोग नहीं है, इसलिए इन 7 दिनों में आपको एक बड़ी सी नाव तैयार करनी होगी और प्रलय के लिए आपको सप्तऋषियों के साथ सभी तरह के प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और औषधि के बीजों को नाव पर सवार कराना होगा। क्या आप इतना कर पाएंगे? जैसी हरि की मर्जी। हरि, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। लेकिन हरि, प्रलय के दौरान मैं उस नाव की किस तरह रक्षा कर पाऊंगा? सत्यव्रत अभी भी भ्रमित है। हरि ने उसे आगे समझाया, उमड़ते तूफान के कारण आपकी नाव जब पानी में गोते खाने लगेगी, मैं उसी पल आपको अपने मत्स्य रूप में फिर से दिखाई दूंगा। तब आप वासुकी नाग की सहायता से मेरे सींग में उन्हें बांध देना। वो शिव जी के परम भक्त हैं और सच्चे प्राणी की हमेशा सहायता करते हैं, इसलिए उस क्षण भी वो मदद को आगे आएंगे। और जब तक प्रलय की रात रहेगी, मैं नाव को खींचता रहूंगा। सत्यव्रत सभी बातों को ध्यान से सुन चुका है और इसके बाद वो बिना समय गंवाए नाव बनाने की तैयारी में लग गया। तय समय अनुसार प्रलय का वो भयानक दिन आ ही गया। नदियों और समुद्रों में डरावने तूफान जन्म लेने लगे। वो इतने विशाल रूप में आ गए कि सब कुछ पल भर में निकल जाए। देखते ही देखते सारे संसार में जल ही जल नजर आने लगा। इधर सत्यव्रत भगवान विष्णु की बताई दिशा के अनुसार नाव लेकर निकल चुका है। हरि भी अपने मत्स्य अवतार में समुद्र में मौजूद हैं और सत्यव्रत की राह देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरों के बीच नाव गोते खाने लगी है। सत्यव्रत के इंतजार में भगवान विष्णु को एक नाव दिखाई दी, जिसमें बताए हुए सभी प्राणी सत्यव्रत के साथ मौजूद हैं। बिना समय बर्बाद किए भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में सत्यव्रत की नाव के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही सत्यव्रत अपना सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा, जबकि नाव पर मौजूद बाकी सभी इतनी बड़ी मछली को देखकर डर से कांपने लगे। इधर सत्यव्रत ने
विष्णु के सींग में वासुकी नाग को बांध दिया। अब नाव को खींचने का काम शुरू हुआ। हरि के मार्गदर्शन से नाव में मौजूद सभी राहत की सांस ले रहे हैं और हरि भयंकर तूफान के बीच नाव को खींचकर हिमालय की ओर लेकर जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद हरि हिमालय की चोटी पर नाव को लेकर पहुंच गए हैं और उन्होंने नाव को हिमालय की चोटी से बांध दिया है। जल प्रलय के समय इससे सुरक्षित स्थान और कहां होगा। वहीं प्रलय का प्रचंड रूप अभी भी जारी है। सभी इस तबाही के रुकने का इंतजार कर रहे हैं और धरती इस बात से आश्वस्त है, भगवान शिव के तांडव से उत्पन्न हुआ ये प्रलय अब रुक जाएगा और धरती लोक धीरे धीरे फिर से फलने फूलने लगेगा। परंतु महाविनाशकारी असुर हयग्रीव अब भी जीवित है। माता पराशक्ति का भक्त हयग्रीव, जिसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उसे ऐसा वरदान दे दिया जिसके बाद उसका मारा जाना लगभग असंभव हो जाने वाला था। इस वरदान को पाकर हयग्रीव का घमंड और लालच बढ़ गया और उसने वेदों को चुरा लिया। अब वो स्वर्ग और संसार को विजय करने निकल पड़ा है। समस्त ब्रह्मांड के जनक श्री हरि को तो इस संसार का आदि और अंत पता है, फिर एक दानव की गलती उनसे छिपी कैसे हो सकती है। परंतु माँ भगवती आदि पराशक्ति से मिले वरदान की मर्यादा को बनाए रखना श्री हरि के लिए किसी कर्तव्य से कम नहीं है। इसलिए वरदान प्राप्त किया हुआ हयग्रीव निडर होकर संसार में पाप कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अजेय है। पूरा संसार उसके पापों से त्रस्त होकर हाहाकार कर रहा है। देवताओं के प्राण संकट में हैं। वो त्राही त्राही करते हुए मदद के लिए देवादिदेव महादेव के सामने प्रकट होते हैं। प्रभु जगत पालनहार, हमें हयग्रीव के प्रकोप से बचाइए। वो पूरे देवलोक में तबाही मचाने पर तुला है। माता आदि पराशक्ति का वरदान पाकर वो अजेय हो गया है। उसे हराना असंभव हो गया है प्रभु। उसने कई देवताओं को मृत्यु के घाट उतार दिया है। ऋषि मुनियों को यज्ञ और धार्मिक कार्यों से रोक रहा है। ऐसे में तो हम देवता बलहीन हो जाएंगे और संसार का पालन पोषण असंभव हो जाएगा। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, इस संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव ने अपनी आंखें खोली और कहा, देवगणों, ये संसार जिसकी लीला का रंगमंच है, वो सभी कार्यों का करता है और सभी समस्याओं का समाधान भी। ये सब जो हो रहा है वो मेरे आराध्य श्री हरि की लीला का अंश है। आप सबको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। जब पाप अपने चरम पर होता है तो श्री हरि इसी रूप में अवतार लेकर सबके तारणहार बनते हैं। अब समय आ चुका है उनके दूसरे अवतार का। क्या है भगवान श्री हरि का दूसरा अवतार? कैसे करेंगे वो हयग्रीव जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत? और माता आदि पराशक्ति के वरदान के बाद हयग्रीव का वध करने के लिए श्री हरि क्या माया